Hello my dear students, in this video we will discuss about the try this of the lesson rational number class 8 mathematics CBSE. So let's start. My name is Sadashiv Takle and you are watching Knowledge Planet. So first question which is from the page number 4, that is a try this, fill in the blanks in the following table. क्या टेबल दिया है यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स है, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स. तो हमें क्या करना है, दीज आर कैन शो द क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोज्ड है या नहीं है, हम डिफरेंट ऑपरेशंस में हमें बोलना है. रैशनल नंबर्स आर, एडिशन में क्या है, क्लोज्ड है. ओके मतलब टू रैशनल नंबर ऐड करने के बाद उसका आंसर क्या होगा, क्या आंसर होगा, एडिशन मतलब रैशनल नंबर ही आएगा. सब्ट्रैक्शन में रैशनल नंबर ही आएगा. मल्टीप्लिकेशन में यस डेफिनेटली रैशनल नंबर ही आएगा. यू कैन सी हियर सपोज फॉर एग्जांपल 3/4 इंटू 1/4, you can say that the answer will be 3/16. Another example, 3/5 into 1/6, you can write 3 into 3/30. Okay, so rational number, the answer is rational number. Rational number, the answer is rational number. That's why you can say that these are the closed in a multiplication. So you can write here yes. इन द डिवीजन नो, डिवीजन में शो करता है क्या, नहीं करता है. नाउ नेक्स्ट इंटीजर्स, इंटीजर्स एडिशन में क्या करते हैं, यस इंटीजर एडिशन में शो करते हैं, मतलब एडिशन करने के बाद आंसर क्या होगा, इंटीजर्स ही आएगा. सब्ट्रैक्शन में यस, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, यस डेफिनेटली यस. यहाँ पे डिवीजन में नो. ओके ये इजी है, यू कैन डू यू बाय योर ओन ऑल्सो. नाउ द थर्ड नंबर दैट इज अ होल नंबर्स. होल नंबर एडिशन, होल नंबर की एडिशन करने के बाद आंसर क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा. ओके इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. सब्ट्रैक्शन में एडिशन होल नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो दैट्स वाई द आंसर शुड बी नो. एंड इन द मल्टीप्लिकेशन यस, इन डिवीजन नो. ओके डिवीजन के केस में और सब्ट्रैक्शन में नो है होल नंबर के बारे में. क्यों, समझो होल नंबर अपने, यू नो दैट होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 4 एंड एक्सेट्रा. ओके एडिशन में होल नंबर समझो फॉर एग्जांपल 3 + 4 है, तो यू कैन राइटली डायरेक्टली यू कैन राइट हियर 7. सो एडिशन में यस. बट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन समझो 3 - 4 है, तो आंसर विल बी -1 एंड -1 इज अ नॉट अ होल नंबर. -1 होल नंबर है क्या, नो. दैट्स वाई सब्ट्रैक्शन केस में वी हैव टू राइट देयर नो. ओके इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन 3 × 4 है समझो, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, 12 होगा. मगर डिवीजन के केस में समझो फॉर एग्जांपल 3/4 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, मतलब ऐसे पॉइंट में आ जाएगा आंसर. ओके तो दिस इज अ नॉट रैशनल, नॉट अ होल नंबर, सो वी हैव टू राइट हियर नो. मतलब समझ में आ गया. सब्ट्रैक्शन में आंसर क्या होगा, होल नंबर नहीं आ सकता है, और डिवीजन में होल नंबर आंसर नहीं आएगा. दैट्स वाई इट शुड बी नो. नाउ द लास्ट दैट इज अ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर में क्या होगा, यस डेफिनेटली यस, हियर नो एंड हियर ऑल्सो यस एंड हियर नो. ओके बोथ आर द शुड बी सेम. होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स आर नथिंग डिफरेंस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. यहाँ पे क्या करना है, पिछले एग्जांपल में हमें क्या करना था, क्लोजर प्रॉपर्टी शो करना था, यहाँ पे कम्यूटेटिव शो करता है क्या. ओके डिफरेंट नंबर्स सेम क्वेश्चन, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिफरेंट ऑपरेशंस, यस नो हमें लिखना है. ओके एडिशन में रैशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, यस करता है, क्योंकि यू कैन सी हियर 3/2 + 4/6, यू कैन राइट हियर. एडिशन करने के बाद क्या होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, और सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 9/6 + 4/6, यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर. 9 + 4 13/6, ये आंसर है. समझो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद 4 + 6 + 3/2 करने से भी आंसर क्या आ जाएगा, 13/6 ही आ जाएगा. ओके दैट्स वाई ये क्या करता है, शो करता है. नाउ सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है देखेंगे हम. सब्ट्रैक्शन के केस में समझो फॉर एग्जांपल 1/2 - 3/2 है समझो. सिंपली मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का 2 मैं
सेम है तो यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, -2/2 आ जाएगा। मतलब यू कैन राइट डायरेक्टली आंसर -1 हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कम्यूटेटिव अप्लाई करते हैं, तो यू कैन राइट 3/2 -1/2। तो आंसर क्या होगा, 2/2 होगा, मतलब आंसर इज +1। सो यहाँ पे +1 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया। सो दैट्स वाई यू कैन से दैट यहाँ पे नो लिख सकते हैं हम। आंसर सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, फॉलो नहीं करता है सब्ट्रैक्शन के केस में। मल्टीप्लाई के केस में 3/4 इंटू 2/3 क्या आएगा आंसर, 6/12 आ जाएगा। तो मैं इसको कम्यूटेटिव अप्लाई करता हूँ 3/4, तो क्या आ जाएगा आंसर, सिंपली 6/12 ही आ जाएगा। ओके, तो आंसर इज द सेम, मतलब वो क्या कर रहा है, कम्यूटेटिव फॉलो कर रहा है। तो यू कैन राइट हियर यस। इन द डिवीजन के केस में क्या होगा, सेम डिवीजन के केस में 1/4 है समझो, डिवाइड बाय 2/3 है, तो आई कैन राइट हियर 1/4। इसको हम ऊपर डालने से क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, 3/2 होगा, तो आंसर क्या आएगा, 3/8 आ जाएगा। समझो यहाँ पे कम्यूटेटिव अप्लाई करता हूँ, तो 2/3 डिवाइड बाय 1/4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 इंटू ये ऊपर आ जाएगा, मतलब 4/1 आ जाएगा, तो 8/3 आ जाएगा। यहाँ पे 3/8 है, यहाँ पे 8/3 है, so it will not follow commutative in the division, so I have to write here no. Now in the case of integers के केस में सेम है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीजर्स में सिंपल है यस, यहाँ पे नो, यहाँ पे यस, और यहाँ पे नो। ओके, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर के केस में भी क्या होता है, आंसर अलग आ सकता है। समझो फॉर एग्जांपल इंटीजर्स -5 + 7, ओके, आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, मगर 7 -5 कर दिया मैंने, तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 आ जाएगा। ये समझो यहाँ पे माइनस कर दिया और यहाँ पे प्लस कर दिया है, तो -2 आ जाएगा। तो क्या होगा, आंसर्स गलत आ रहे हैं, मतलब डिफरेंट आ रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, इट विल नॉट शोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट हियर नो। सेम केस में डिवीजन में ऐसा करना पड़ेगा। होल नंबर और नेचुरल नंबर के केस में सेम ही आएगा, होल और इसमें यहाँ पे यस यस, नो नो, यस यस, और यहाँ पे नो नो। ओके, सिंपली आप कर सकते हैं। होल नंबर है, समझो होल नंबर कौन सा है, होल नंबर आपने अभी देखा है, होल नंबर समझो फॉर एग्जांपल 4 + 8 है, तो क्या होगा, 12 आ जाएगा। 8 + 4 करने से क्या होगा, 12 ही आ जाएगा। तो एडिशन में यस, सब्ट्रैक्शन के केस में 4 - 8 = क्या होगा आंसर, -4 आ जाएगा, और 8 - 4 करने से क्या होगा, +4 आ जाएगा। तो आंसर इज डिफरेंट, दैट्स वाई सब्ट्रैक्शन में नो, मल्टीप्लाई में 4 × 8 32, 8 × 4 32, दैट्स वाई यस। बट द डिवीजन के केस में 4/8 का आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, मगर 8/4 का आंसर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1/2 है, दैट्स वाई हियर नो। सेम नेचुरल नंबर के लिए भी सेम ही आ जाएगा, दैट्स वाई वी कैन से हियर यस नो एंड यस नो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करना है। ओके, सेम डिफरेंट नंबर्स एंड डिफरेंट ऑपरेशंस। ओके, रैशनल नंबर के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब समझो फॉर एग्जांपल a b + c, अगर मैं इसको a + b और बाहर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे +c लिखता हूँ, तो ऐसे केस में आंसर अगर सेम आता है तो यस इट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है। अगर आंसर अलग आता है तो क्या होगा,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर का हम देखेंगे। ओके, रैशनल नंबर के केस में समझो फॉर एग्जांपल 1/2 प्लस 3/2 प्लस 4/2 है। समझो मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ आपको समझने के लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिंपली मैं ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ, 1/2 इन ब्रैकेट 7/2। ओके, यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा? 8/2 आ जाएगा आंसर। ओके, नाउ मैं इसको कैसे लिखता हूँ अभी? 1/2 प्लस 3/2 प्लस 4/2। नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट फर्स्ट। तो क्या आएगा आंसर? 4/2 आ जाएगा प्लस 4/2 आ जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा 8/2। सो 8/2 and 8/2, that's why you can say that in addition it shows associative property. Okay, right here, yes. नाउ सेकंड सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन केस में आप इजीली बोल सकते हैं नो आएगा, क्योंकि प्लस माइनस का डिफरेंस आ सकता है या आता ही है। मल्टीप्लाई में यस, डेफिनेटली यस आएगा, और डिवीजन में डेफिनेटली नो। ओके, नाउ इंटीजर के केस में सेम है, यस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? नो। यस, यहाँ पे क्या आएगा? नो। आपको याद रखना है डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में सभी ऑपरेशन में, मतलब सभी नंबर्स में क्या आएगा? नो आएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। माइनस और प्लस का डिफरेंस आता है। डिवीजन में समझो 1/2 करना है या 2/1 करना है तो डिफरेंस आएगा डेफिनेटली, दैट्स वाई डिवीजन भी नो रहता है। सिंपल ट्रिक्स आपको बोल रहा हूँ। होल नंबर में यस, एडिशन में यस आएगा, और मल्टीप्लाई में यस आएगा, मगर इसमें नो एंड हियर ऑल्सो नो। सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में नो आएगा। नेचुरल नंबर करने की ज़रूरत है, सीधा मैं यहाँ पे यस लिख सकता हूँ, यहाँ पे यस लिख सकता हूँ, और यहाँ पे नो है, और यहाँ पे भी नो आएगा। यू कैन डू द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। इसके एग्जाम्पल आप करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलरेडी हमें पिछली वीडियो में हुआ है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्राई दिस, फाइंड यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके हम ये सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7/5 इंटू -3/12 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7/5 इंटू 5/12। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सॉल्व दिस द फर्स्ट क्वेश्चन, और सिंपली यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं। तो आंसर क्या आएगा? 7/5 इंटू -3/12 प्लस 7/5 इंटू 5/12। ओके, ये मैंने सिंपल करके, ये ब्रैकेट था, ब्रैकेट निकाल के मैंने सिंपल फॉर्म में लिख दिया। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? 7/5, 7/5 क्या है? कॉमन है, तो कॉमन, इसको मैं कॉमन निकालता हूँ। 7/5 ये कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में कौन बचेगा? यहाँ पे -3/12 बचेगा, प्लस के लिए प्लस, और यहाँ पे कौन बचेगा? 5/12 बचेगा। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व द ब्रैकेट बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी का प्रिंसिपल यूज़ करके हम ऐसे कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, तो आंसर इसका निकाल दो, क्या होगा? 7/5, इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, 12 इज कॉमन, 7/5, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो आई कैन राइट हियर 12 -3 + 5 क्या होगा आंसर? +2 होगा, तो 2/12। सो द आंसर विल बी 7/5 इंटू 2/12, तो 14/60, or I can directly write 7/30. Okay, so the answer is 7/30. Okay, you can pause the video and write the answer. इस प्रकार आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा? 9/16 इंटू 4/12, 9/16 इंटू -3/9। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या होता है? यहाँ पे कॉमन टर्म्स आती है। यहाँ पे क्या है कॉमन? 9/16 कॉमन है, तो मैं सिंपली यहाँ पे सेकंड का आंसर लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सीधा। तो क्या होगा? 9/16 इंटू 4/12 प्लस 9/16
into -3/9. Okay, by using distributivity, take a common 9/16 कॉमन लेता हूँ मैं, 4/12 प्लस -3/9. ओके, सॉल्व दिस. 9/16 ब्रैकेट सॉल्व करो. ओके, 4/12 डिनोमिनेटर हमें पहले सेम करना पड़ेगा, तो -3 इसको मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई, नहीं तो सीधा हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. ओके, फोर इंटू 9 प्लस -3 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9. ऐसे हमें सिंपल स्टेप में करना है. ओके, प्रैक्टिस करने के बाद आप सीधा भी डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हैं. 9/16 इन ब्रैकेट 36, यहाँ पे -3 इंटू 12 क्या आएगा, -36 आएगा, तो यहाँ पे मैं सीधा -36 लिखता हूँ, तो डिवाइड बाय 108. ओके, 9/16 डिवाइड बाय 0/108. 0/108 मतलब क्या आएगा, 9/16 इंटू 0 आएगा, मतलब समथिंग इज मल्टीप्लाई विथ 0, सो द आंसर विल बी 0. ओके, इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस. इट इज़ आई थिंक पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर है ये, पेज नंबर 17 पे है क्वेश्चन. पेज नंबर 17 पे क्या है, राइट द रैशनल नंबर फॉर ईच पॉइंट लेबल्ड विथ द लेटर. ओके, यहाँ पे जो लेटर्स है वहाँ पे कौन सा रैशनल नंबर आएगा, ये हमें खाली बोलना है, लिखना है. यहाँ पे सिंपल है, 0/5 मतलब ये क्या है, 0 है. ओके, नंबर लाइन पे राइट साइड मतलब यहाँ के ऑल आर द पॉजिटिव टर्म्स. तो डिवाइड बाय डिनोमिनेटर 5 है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा. यहाँ पे क्या आएगा, 1/5 आएगा, 2/5, 3/5, यहाँ पे 4/5 आएगा, और यहाँ पे 5/5 आएगा. 5/5 मतलब क्या है, नथिंग बट द हियर 1 है, या सीधा हम यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, या 5/5 भी लिख सकते हैं. 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5, और यहाँ पे क्या है, 2 है, उसको हम 10/5 भी लिख सकते हैं. इस प्रकार वी कैन राइट द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ यहाँ पे देखो माइनस टर्म्स है, ये 0/6 मतलब ये क्या है, 0 है. 0 के लेफ्ट मतलब क्या है, ऑल आर द माइनस टर्म्स. -1/6, -2/6, यहाँ पे क्या होगा, -2/6 होगा, -3/6, -4/6, यहाँ पे -5/6 होगा, -6/6, यहाँ पे -7/6 होगा, -8/6 होगा. ओके, -9/6, -10/6, और यहाँ पे -11/6 होगा. ये -6/6 मतलब क्या है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0, -1, और यहाँ पे क्या आएगा, -2 आ जाएगा. तो इस प्रकार हम, आवर क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू राइट द रैशनल नंबर्स फॉर द गिवन लेटर्स. लेटर्स के लिए हमें रैशनल नंबर्स लिखना है, तो हम आंसर में सीधा लाइन निकाल के ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, दिस इज आवर आंसर विच इज़ फ्रॉम द पेज नंबर 7.